सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के बाद जो है वो काफी इंडिया गठबंधन के लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। इसकी एक झलक हमें राजधानी रांची में भी बीते दिनों से दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के कई लोग जो है वो अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जगह जगह पे जो है उनका पुतला भी फूका जा रहा है। इस वक्त राजधानी रांची के हृदय स्थल कहे जाने वाले फिरायालाल चौक पे जो है वो जेएमएम की तरफ से जो है वो आक्रोश मार्च निकाला गया और साथ ही साथ यहाँ पे अमित शाह का पुतला भी फूका गया। इस मौके पर हमारे साथ जो है बैजनाथ राम मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो कहेंगे। देखिए, हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम संविधान की हत्या कर रही है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। और देखा आप लोगों ने कि लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा के अंदर खड़े होकर देश के गृह मंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया, अम्बेडकर जी के प्रति फैसल शब्द का इस्तेमाल किया है, ये घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा हो वो कम है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश का गृह मंत्री अगर इतना हल्का विचार वाला होगा तो वो देश का कभी भला नहीं हो सकता है। ये संविधान को बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता उनकी हर कोशिश को नाकाम करेगी और देश की जनता ने उनको बताया है, उन्हें औकात समझाया है कि अपनी औकात में रहो, हद में रहो। उसके बाद भी इन्हें होश नहीं आ रहा है। लगातार ये संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं और राष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुआ है उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये एक बनावटी कहानी है। जब विपक्षी सदस्य सदन के अंदर जा रहे थे तो भाजपा के सदस्यों ने खड़े होकर उनको सदन के अंदर जाने से रोका। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ किसी सदस्य को लोकसभा के अंदर जाने से रोका जाए। ये पहली बार हुआ है कि भाजपा की पूरी ताकत लगी है कि विपक्षी सदस्यों को हम सदन के अंदर जाने से रोकें। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं जो राष्ट्र में अराजकता फैलाना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता उनके किसी इस चाल को कामयाब नहीं होने देगी। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, न कि किसी के हथकंडे से चलेगा। जेएमएम के लोग यहाँ पे अमित शाह के बारे में जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने उनका पुतला भी फूका है। इनमें काफी जो है वो रोष दिखाई दे रहा है। सदन में अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान, कल कांग्रेस और राजद ने भी जो है वो पुतला फूका, नारेबाजी की। आज आप लोगों ने भी कहा, क्या कुछ मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए कि अपने बगल में अनपढ़ और तड़ी पार जैसे लोगों को गृह मंत्री बना करके बैठे हुए हैं, जिससे अच्छाई की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन इतना गिर जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जो गिरी हुई हरकत की है संसद में, हिंदुस्तान जिस संविधान के बल पर आज पूरा एकजुट है और यहाँ लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके रचयिता को अमित शाह ने गाली देने की कोशिश की और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया वो अत्यंत घृणीय है, निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और इसीलिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला की तरफ से हम लोगों ने अमित शाह का पुतला फूका है और इसका प्रतिकार किया है। के जिस बयान को लेकर के आप लोग यहाँ पे आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, पुतला फूक रहे हैं, बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि उनके बयान को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी जो है हमेशा झूठ बोलती है और ये देश जो है ना, ये देश देख रहा है जिस प्रकार माननीय है। चूंकि मैं सम्मान करूंगा अमित शाह जी का, चूंकि वो गृह मंत्री हैं। माननीय गृह मंत्री जी, जिस प्रकार आप बाबा साहब का अपमान किए हैं, ये पूरा देश देख रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और जिस संविधान के बल पर आप गृह मंत्री बने हैं, उस संविधान के रचयिता को अपमानित करते हैं आप, ये पूरा देश देख रहा है। और झूठ बोलने में ये बीजेपी माहिर है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोग आरएसएस की भाषा नहीं बोलते हैं, हम लोग संविधान की भाषा बोलते हैं। संविधान के एक एक अनुच्छेद की बात करते हैं। संविधान को लिखने वाले बाबा साहब भारत में नहीं, पूरे विश्व में पूजनीय हैं, पूरे विश्व में उनको मानते हैं, विश्व उनको प्यार करता है। आप उनको अपमानित करते हैं। आप जिस संविधान के बल पे आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, आप उसको अपमानित करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं किए। ये देश देख रहा है। सोचिए क्या मानसिकता होगा उन लोग का, बाबा साहब का। ये लोग आरएसएस की जनक है, ये लोग आरएसएस के, ये लोग बात करेगा। तिरंगा को जलाने वाले लोग हैं ये लोग, तिरंगा को नहीं मानने वाले ये लोग हैं, उनकी बात करते हैं। ये लोग बाबा साहब को आज नहीं, उस समय से ये लोग घोर विरोधी रहा है
और आज हम लोग जो है, हम लोग बाबा साहब के उपदेश, हमारा संविधान, अगर हमारा संविधान है तब हमें बोलने की आज़ादी है, नहीं तो ये लोग हम लोग को बोलने ही नहीं देता। आज जो हम लोग सांसद, विधायक, पंचायत जो बन रहा है वो संविधान के बदौलत है। आज जो एक तड़ी पार जो गृह मंत्री बना है, संविधान के बदौलत है। उसको कौन लिखा है, उसको रचयिता कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये तो कम है, अगर मेरी बस चले तो अमित शाह जी, हम आपके तरह बेशर्म नहीं है, हमें आपके तरह निर्लज नहीं है। हम लोग आपको सम्मान करते हैं क्योंकि आप मेरे देश के गृह मंत्री है। मैं आपको सम्मान महसूस करता हूं कि आप मेरे गृह मंत्री है, पर आपका दिमाग और आपका बात बाबा साहब के बारे में इस कदर, ये पूरे भारत के लोग कहीं ना कहीं बहुत आहत हैं। हमारे जैसे, आपके जैसे, चाहे पत्रकारिता हो चाहे किसी भी, अगर आज़ादी अगर किसी की अगर दिया है तो वो है हमारा संविधान। बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि अपमान उन्होंने नहीं, अपमान जो है वो कांग्रेस कर रही है, उनकी अमित शाह के भाषण को जो है वो गलत तरीके से पेश करके। देखिए, शुरू से ही बीजेपी और केंद्र झूठ का पुतला रह चुके हैं। झूठ के अलावा उन लोगों के पास कोई बात नहीं, वो झूठ जानते हैं और झूठी फैलाते हैं। उन लोगों का हमेशा से यही रहा है। जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसकी निंदा करती है, पुरजोर निंदा करती है। अगर ये बयान माफी नहीं मांगेंगे या तो अपना इस्तीफा नहीं देंगे तो ये विरोध आगे भी जाएगा और बड़ा होगा। जिस तरह से अमित शाह एक गृह मंत्री होके इस तरह का बयान उनको शोभा नहीं देता है। उनको ये चीज सोचना चाहिए, बार बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा ही ऐसा बयान क्यों आता है कि लोग किसके बारे में, अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर जिसके जो हमारे संविधान को लिखे, उनके बारे में इस तरह का बयान देना शर्मनाक बात है और इस चीज से उनको बचना चाहिए। आप देश के एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री है, इस चीज से उनको बचना चाहिए। अगर यही बचते हैं तो आने वाला दिन में बड़ा आंदोलन होगा। जेएमएम की तरफ से यहाँ साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस तरीके के बयान से उन्हें जो है वो साफ तौर से बचना चाहिए। अगर वो नहीं बचते हैं तो आने वाले दिनों में उन्हें काफी कुछ देखने को मिल सकता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे फॉलोअप। शुक्रिया। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in